एक मरतबा आपने ये ज़रूर चिकन चरसी कढ़ाई जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह ही आपने बनानी है। कढ़ाई की इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी पूरी बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ भाई ने कोई अलग जायका दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हुआ हम चरसी चिकन कढ़ाई बनाएंगे। आज तक आपने जितनी मरतबा भी चिकन चरसी कढ़ाई अपने घर में बनाई होगी ये थोड़ी सी उससे मुनफरिद होने जा रही है, क्योंकि मैंने अपने तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूं जो मैं अपने घर में बनाता हूं। आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बहुत कमाल की रेसिपी है और इसमें बहुत ही कम मसाले डलते हैं। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज आपने मेरे तरीके से चरसी कढ़ाई बनानी है इंशाल्लाह, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में ये मैं आज आपको रेसिपी देने लगा हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। मैंने अपना ऊपर सॉस पैन चढ़ा लिया है। आपके पास कोई भी बर्तन वो आपने ले लेना है। 1 गिलास इसमें मैं पानी डालना है। मैंने 1 गट्ठी लहसुन की ली है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और ये 1 गिलास पानी इसमें डाला है और ये मैं इसे इतना पकाऊंगा कि ये आधा गिलास रह जाए। इसका जूस और इसका अरक इस पानी में मुझे चाहिए। जैसे इसका जूस इसका अरक इस पानी में आता है फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा अलग तरीका है और आज तक मुझे यकीन है कि मेरे तरीके से आपने कभी भी चरसी कढ़ाई इस तरह नहीं बनाई होगी जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। आपने इसी स्टेप के साथ मेरी ये रेसिपी आपने बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब जैसे इसका अरक और जूस निकलता है फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लहसुन को ढांप के पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा लहसुन का जूस इस पानी में शामिल हो चुका है। ये 1 गिलास मैंने पानी डाला था और इस वक्त आधा गिलास पानी रह गया। मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इस पानी को मैं अलग निकाल लूंगा और ये इस लहसुन का काम खत्म हो चुका क्योंकि इसका सारा अरक और इसका जूस इस पानी में आ गया। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल डालूंगा। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। आज जो मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ वो 1 किलो चिकन की रेसिपी देने लगा हूँ कि मैंने 1 किलो चिकन लिया है। ये लेग और थाई का चिकन है। मर्जी से मिक्स चिकन भी ले सकते हैं। मैंने लेग और थाई का लिया, इसका जायका बड़ा कमाल का आता है। मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस ऑयल में मैंने अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट चिकन को फ्राई करना है ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा आ जाए। ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ये बाद में हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसी ऑयल को हम चावलों में कभी डालना हो तो आप रख लीजिएगा, चावलों में डालिएगा, बहुत कमाल का जायका आता है। अब मैंने 4 से 5 मिनट चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मुझे चिकन को फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अभी मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा इसे, क्योंकि आप जितना अच्छा फ्राई करेंगे और इतनी इसकी अच्छी खुशबू आएगी और इतना ही इसका जायका आज की कढ़ाई में उभर के आएगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मज़ीद फ्राई कर लिया है। ये टोटल मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए। आंच आपने मीडियम टू थोड़ी सी हाई रखनी है, मीडियम टू लो नहीं रखनी, वरना ये चिकन अपना पानी अलग कर देगा। क्योंकि इसे हमने फ्राई करना है, जब भी फ्राई करना हो तो वो इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल डाला था, इसमें आधा कप मैं निकाल लूँगा और कभी मैं चावल बनाऊँगा तो लूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चावलों में जायका आएगा और आधा कप इसमें रहने दूँगा। ये चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं हाफ़ टेबल स्पून में ये नमक है ये मैं इसमें डाल दूँगा और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने ये आज की रेसिपी बनानी है और इसे मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसमें से आधा कप ऑयल मैंने निकाल लिया है। 1 किलो चिकन की रेसिपी दे रहा हूँ, इसमें 3 पाव टमाटर जाएंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे और मैंने टमाटरों को लंबाई के 2 हिस्सों में काट लिया है। आपने इसी तरीके से टमाटर को काटना है। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा ऑफ किया है। आपने टमाटरों को ऐसे नहीं फेंक देना, आपने ये थोड़ा सा ये छिलका इसका ऊपर रख के ये ऐसे आपने लगा देना है टमाटर को। उसकी वजह ये है कि हमने इससे थोड़ा सा स्टीम देना है और बाद में इसके हम जो छिलके हैं टमाटर के वो हमने निकाल लेने हैं। मैंने 3 पाव टमाटर लिए हैं। जी मैंने काट के टमाटर को डाल दिया है। अब जो लहसुन का पानी था जिसे हमने पहले से उबाल के आधा गिलास इसमें लहसुन का जूस निकल गया, ये भी साथ डाल देंगे। और अब इसे मीडियम टू लो आंच में मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये चिकन भी कुक हो जाएगा और उसके बाद टमाटर है इसे सॉफ्ट नरम हो जाएंगे और इसके छिलके हमने उतार लेने हैं। 7 से 8 मिनट इसे ढांप के रखूंगा। के पकाते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं, लेकिन इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये टमाटर हमारे स्टीम हो चुके हैं
और इसके छिलके बहुत ही आसानी के साथ ये अलग हो जाएंगे। आपने तमाम टमाटरों के छिलके अलग कर लिए। मैंने तमाम टमाटरों के छिलकों को अलग कर लिया है। अब इसी चम्मच के ज़रिए मैं थोड़ा सा टमाटरों को दबा दूंगा और मैं आँच को आप थोड़ा सा हाई कर दूंगा ताकि इसका पानी मैंने खुशक करना है, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी भी था और लहसुन का जो पानी हमने डाला वो भी था और चिकन ने भी अपना पानी अलग कर दिया है। जी चिकन का पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है और जो टमाटर मुकम्मल इसमें हल हो चुके हैं। अब 1 से 2 मिनट मैं और इसे पकाऊंगा ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जी इसे मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पका लिया है। अब चिकन की चरसी कढ़ाई में ये दही नहीं जाता, लेकिन आज की रेसिपी मैंने आपको ख़ास करनी है तो आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये मैंने हाफ़ कप दही लिया है और इसमें जो चीज़ें जाएंगी मैंने हाफ़ टी स्पून में ये ज़ीरा लिया है, इसे मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है, आपने ये ज़ीरा लाजमी डालना है। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने जो खुशक धनिया लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैं दही में शामिल करूँगा और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैं इन तीनों चीज़ों को दही में शामिल कर दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये आज आपने चिकन चरसी कढ़ाई में दही का इस्तेमाल करते हुए ये ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। ये ऐसा सीक्रेट है कि आपको पहले कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। ये आपने लाजमी डालना है आपने, ताकि हमने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी बनानी है, क्योंकि टमाटर की इतनी ग्रेवी होती नहीं है। ये दही है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसे मैं 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे से पकाऊंगा। जी मुझे अपनी कढ़ाई को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है और भी लागू हो गया। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त ये लुक आई है। आपने ये मेरे तरीके से चरसी कढ़ाई बनानी है, इंशाल्लाह आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, लहसुन को पहले आपने पानी में उसे पकाना है, उसी तरह से आपने ये मेरी आज की रेसिपी बनानी है और आप कहेंगे कि वाकई के दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। आप यकीन करें, एक मरतबा आपने मेरे कहने पे जिस तरह मैंने ये चरसी कढ़ाई आज बनाई है, आपने ये ज़रूर बनानी है और आपने जो दही और ज़ीरे का इस्तेमाल मैंने बताया वो भी आपने करना है। फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त जायका आता है। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का करूँगा और मैं 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का लिया है और इसे मैंने जूलियन कटिंग लंबाई के रुख काट दिया, ये मैं डाल दूँगा। और ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इसमें मैंने लंबाई के रुख काटी हैं, ये भी डाल देना है। ये आखिर में डालेंगे ताकि इसका जायका फ्लेवर ताज़ा रहे। और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देंगे। और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं 2 से 3 मिनट ढाँप के रखनी है मैंने। और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू है जो मेरे पूरे किचन में ये फैल चुकी है और बहुत ही प्यारी लुक आई है। मैं थोड़ा सा आपको ये करीब से भी चेक करवाता हूँ। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही सादे तरीके से ये मैंने आज आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी, मेरी काविश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैं इसे डिश आउट करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। एक मरतबा आपने ये ज़रूर चिकन चरसी कढ़ाई जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह ही आपने बनानी है। चरसी चिकन कढ़ाई में दही नहीं जाता, आपने मेरी रेसिपी में दही का इस्तेमाल करना है ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी पैदा हो और इसका टेस्ट भी बढ़ के आएगा इंशाल्लाह। और जो मैंने लेसन पहले आपको तरतीब बताई है कढ़ाई की, इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी पूरी बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ भाई ने कोई अलग जायका दिया है। भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।